सत श्री अकाल जी, प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज से। आज अगेन मैं लाइव हूँ रिलेटेड टू यूरोपियन स्टूडेंट वीज़ा। टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स की हम एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप कनाडा के बारे में बताते हो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हो, न्यूजीलैंड के बारे में बताते हो, लेकिन यूरोप की बात कम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि हमारा जो अभी तक सक्सेस रेट है जर्मनी को लेके वो 100% है। जिस भी बच्चे की फाइल डाली है जर्मनी में, हर एक बच्चे का वीज़ा आया है, सैनिगन वीज़ा है दोस्तों ये। तो मैं डिटेल में आपको जर्मनी के बारे में बताऊंगा कि जर्मनी में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपका वीज़ा लग सकता है, एम्बेसी में किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, फंडिंग कितनी रिक्वायर्ड है। इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को हम अपना कवर करें। तो दोस्तों जर्मनी में दो टाइप से आप जा सकते हैं। एक तो आप यहीं से आयल्स करके या विदाउट आयल्स MOI लेटर के साथ मीडियम ऑफ इंग्लिश इंस्ट्रक्शन का एक लेटर होता है। तकरीबन ये आपको 7th क्लास से लेके या 5वीं क्लास से लेके 12th तक का देना पड़ेगा, तकरीबन 7 साल का आपको देना पड़ेगा एज पर द कॉलेज। तो वो लेटर के साथ या आयल्स के साथ आप इंग्लिश कोर्स करने जा सकते हो। इंग्लिश में कोर्स लाइक जो भी कोर्स है, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट है, चाहे वो MBA है, चाहे वो BBA है, या फिर अपना सिविल इंजीनियरिंग है या BTech की अदर स्ट्रीम्स हैं। हर एक कोर्स जो आप करना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू अटेम्प्ट द आयल्स। अगर आयल्स नहीं है तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश आपका एक लेटर देना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे आप अपना कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा आप जा सकते हैं विदाउट आयल्स जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन करने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे जो कोर्स इंग्लिश में जाते हैं विद आयल्स। तो दोस्तों बैचलर्स की सारी स्ट्रीम्स जर्मनी में अवेलेबल हैं, वो बैचलर्स भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए आयल्स की रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो इंग्लिश में आपका इंटरव्यू लेंगे, स्काइप पे इंटरव्यू लेंगे, एक आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट क्लियर आप करोगे तब जाकर आपका एडमिशन आगे होगा। इसमें फीस 9,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक, 12,000 यूरो तक पर ईयर बनती है। दूसरा जो कोर्स है, आप विदाउट आयल्स जो जाना चाहते हैं और जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा 9 से 12 महीने का जर्मन लैंग्वेज में, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, जिसमें आप फ्री एजुकेशन कर सकते हैं, वो चाहे बैचलर है चाहे मास्टर है। तो दोस्तों यहाँ मैंने दो टाइप के बताए, एक आप आयल्स करके या इंग्लिश का लेटर लेके कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश था, उसके साथ आप जो भी बैचलर या मास्टर करने जाना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। या दूसरा था कि भाई आप फ्री एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन के लिए आपको एक जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैचलर या मास्टर फ्री कर सकते हैं। तो ऑफर लेटर आने के बाद अब अगली स्टार्टिंग होती है कि भाई आपको अपना प्लेस बुक हो गया, अब आपको अपनी फाइलिंग तैयार करनी है। तो उसमें आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है, और उसमें 8820 मतलब तकरीबन 7 लाख के आसपास आपके कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट ओपन होगा, उसमें ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कॉलेज की फीस पे करनी पड़ती है, और फिर आपको पूरी फाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू ईजी है, लेकिन आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। उसमें आपका वर्बली भी और रिटर्न भी दोनों टाइप के इंटरव्यू होंगे। वर्बली में आपसे सिंपल क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज योर नेम, अबाउट योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन एंड व्हाई यू आर गोइंग टू जर्मनी। उसके बाद एक आपको रिटर्न इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको डिटेल्ड में आपको बताना पड़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर होंगे कि जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, और कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है। तो आपका रिटर्न में भी होगा। तो यहाँ वर्बली में उनका लेने का मतलब है कि दे वांट टू चेक कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे हैं, और रिटर्न में लेने का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि भी आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको तकरीबन विद इन 19 डेज 19 दिन के अंदर आपको
लेटर आएगा कॉलेज की तरफ, अपना एम्बेसी की तरफ से, जर्मन की तरफ से, जर्मनी एम्बेसी की तरफ से, जिसको बोलते हैं एनओसी। लेटर मीन्स बाय मेल आपको आएगा एनओसी। वो एनओसी लेके आपको वीएफएस में सबमिट कराना है विद पासपोर्ट। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप हो जाएगा और आपका वीजा लग जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा सिंपल सा तरीका है। कोर्सेज यहाँ पे जो इंटेक्स हैं वो फेब, जुलाई, सितंबर, ये मेजर 3 इंटेक्स निकलते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज कोर्स के हैं वो हर महीने निकलते हैं, हर महीने आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जर्मनी के लिए। ड्यूरिंग स्टडी आप जैसे आप जा रहे हैं अपना लैंग्वेज, अपना इंग्लिश कोर्स करने के लिए, तो उसमें आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। और स्टडी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बैचलर और मास्टर्स के बाद को आपको 18 मंथ का वर्क वीजा मिलेगा, जिसमें आपको रिलेवेंट जॉब करनी है। तो दोस्तों सेनेगन वीजा है, जिसमें जितने भी 27-28 कंट्री हैं उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जर्मनी आज की डेट में बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ के अगर कहीं और जाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी जर्मनी में है। वहां पर आप वेल सेटल हो सकते हैं और अपने करियर को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों जर्मनी की मैंने आपको बताई। इसी तरह से आप फ्रांस भी जा सकते हैं। फ्रांस भी सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें आप कोशिश करो कि जो इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं वो करने की कोशिश करो। वहां पे मोस्टली बीबीए या फिर आपका आईटी और आपका बिजनेस मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज बड़े फेमस है। अदरवाइज सारी कोर्सेज है कि यहाँ पे कोर्सेज आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी बीटेक है, चाहे आपका होटल मैनेजमेंट है या बिजनेस मैनेजमेंट है, तो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो फीस निकल के आती है कि 9,000 से लेके 12,000 यूरो तक आती है फ्रांस में। सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आपका ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर से पहले कॉलेज आपका स्काइप पे इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस या पे भी करनी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप जा रहे हैं। तो बट ऑन एन एवरेज आपको 80 यूरो के आसपास पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन फीस के। ऑफर लेटर आने के बाद आपको फीस पे करनी है और तकरीबन 7 से 8 लाख के फंड दिखाने हैं। रिसेंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपका अकाउंट पुराना है तो ज्यादा बेटर है। अकाउंट पुराने में अगर आप फंड्स नहीं डालते हैं चलेंगे, लेकिन अगर सोर्स के साथ हो तो ज्यादा बेटर है। तो इसके बाद आपकी फाइल अपलोड होगी कैंपस फ्रांस में। जब आपकी फाइल पूरी बन जाएगी, जिसमें ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद आपने अपना क्या नाम है मेडिकल कराना है या फिर फंड्स दिखाने हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है, अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है, कॉलेज की फीस पे करनी है। जब पूरी फाइल प्रिपेयर हो जाएगी, इसके बाद आपकी फाइल कैंपस फ्रांस पे अपलोड होगी, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उस पे आपकी फाइल लोड हो जाएगी और फिर आप फिजिकली इंटरव्यू के लिए जाएंगे कैंपस फ्रांस में। और कैंपस फ्रांस की फीस है 12,500 जो आपने पे करनी है। तो आप सिंपल सा आपका एक इंटरव्यू होगा कैंपस फ्रांस में, जिससे आपसे पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन उसमें होती है जो मस्ट है। तो कैंपस फ्रांस आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के बाद आपको एक एनओसी मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आप अपना वीएफएस में फाइल सबमिट करा देंगे और इसके बाद आपका वीजा लग जाएगा। जो वीएफएस में फाइल सबमिट कराओगे तब आपके 5,500 एक्स्ट्रा और लगने हैं, जो एम्बेसी फीस है। और उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा। वहां पे आप वही ड्यूरिंग स्टडी जॉब कर सकते, ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। और M2 लेवल की मास्टर्स के बाद आपको वर्क वीजा है, वहां पे 1 ईयर का वर्क वीजा है। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर मोर एक्सटेंडेबल है, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर का PSW मिल जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। जर्मनी और फ्रांस ये 2 ऐसे कंट्री हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं और करियर पॉसिबिलिटीज बहुत। तो दोस्तों ये मैंने फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में आपको बताया। इसके अलावा वी आर स्पेशली इन कनाडा आल्सो, वी आर स्पेशली इन न्यूजीलैंड आल्सो, वी आर स्पेशलिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो। तो हर एक कंट्रीज के लिए हम डील करते हैं। जिस कंट्री में भी आपने जाना है, यू विल गेट काउंसलर फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। हमारे पास हर एक कंट्रीज के लिए डिफरेंट काउंसलर है जो आपको सर्विसेज देंगे। हर एक पंजाब में प्लस में हरियाणा में हमारे ऑफिस हैं, जिसमें पंजाब में जलंधर में, इसके अलावा चंडीगढ़ सेक्टर 35C, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन जगह पे हमारे ब्रांचेज हैं। आप जहां भी नियरेस्ट है आप जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई थिंक सो वीडियो पसंद आई होगी। तो टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे इसी टाइप से वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू, सत श्री अकाल।